प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम 40 के पहले रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के तीनों पाठों को, यहाँ तक कि हम आज के स्रोत को प्रभु के प्रेम के खातिर और उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसमें देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार से हमें पाप से लड़ने और उसके प्रति घृणा करने का अवसर देते हैं। आज के पहले पाठ में, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 से लिया गया है, हम देखते हैं किस प्रकार से प्रथम मानव शैतान की बातों में आकर पाप कर बैठता है। वो ईश्वर को पहला स्थान न देते हुए उनकी भावनाओं को और उनके द्वारा जो चाह है उससे पहला स्थान देते हैं। शैतान अपना रूप बदल कर हेवा के पास आता है और हेवा उनकी बातों में आकर आज्ञा भंग करती है और उस फल को खा लेती है जो हम देखते हैं कि ईश्वर ने ना कहा था। और उसी फल के तहत अगर आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, जो कि मत्ती अध्याय 4 से लिया गया है, जहां शैतान प्रभु की परीक्षा लेता है। और जो पहली परीक्षा है वह इस प्रकार है कि वो शैतान प्रभु की वास्तविकता पर आंच उठाते हुए कहता कि अगर तुम ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। प्यारे भाई, प्यारे बहनों, यहाँ पर भी भूख की बात है। जब पहले पाठ में हमने देखा कि प्रभु उस फल को ना कहता और यहाँ पर रोटी की बात आती है और प्रभु ईश्वर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आज अगर ये बात हम देखें तो इस परीक्षा में हम ये देखते हैं कि हमारी शारीरिक भूख हमारे आत्मिक भूख से बड़ी नहीं है। शारीरिक भूख हमारी आत्मिक भूख से बड़ी नहीं है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भोजन में नहीं, हमारे खान पान में नहीं, परंतु ईश्वर के वचन में है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि हमारी हर ज़रूरत में, हमारी हर कमी में हम ईश्वर को पहला स्थान दें और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें। आज के पाठ में सुसमाचार में हम देखते हैं कि शैतान प्रभु को मंदिर की शिखर पर ले जाता है और उनकी परीक्षा लेते हुए वह कहता है कि लिखा है कि तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों का आदेश देगा और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों पर चोट ना लगे। प्यारे भाई बहनों, शैतान अपने उन भाइयों को, बहनों को जो उसके चंगुल में आते हैं, उन्हें बहुत शिखर पर ले जाना चाहता है। उन्हें लालच, लोभ के जरिए या कोई भी आदतों के जरिए वो शिखर पर ले जाता है, परंतु जब वो फेंकता है, उसे लुढ़का देता है, तो वहाँ पर विनाश है, वहाँ पर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। आज जब प्रभु इस परीक्षा में कहता है कि ये भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, हमें ये जानना है कि हमें प्रभु को परखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम परखना चाहते ईश्वर को तो हम अपने अहंकार की बात करते हैं। साथ ही साथ आज अगर हम इस परीक्षा में देखते हैं कि एक सच्चा विश्वासी चमत्कार नहीं चाहता, वो अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है। साथ ही साथ जब हम ये परीक्षा को देखते हैं तो हमारे जीवन को, हमारे सुरक्षा को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हमारे जीवन की सुरक्षा ईश्वर के हाथ में है। आज जब हम सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु की परीक्षा तीसरी बार जब ली जाती है तो शैतान प्रभु को सारा वैभव दिखाता, सब कुछ दिखाता और कहता है कि मुझे दंडवत करें और मैं ये सारी चीज़ें आपको दे दूंगा। परंतु सवाल प्रभु ईश्वर इस प्रकार से उसका जवाब देता है
कि अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की आराधना करो। इस वृतांत में हम इस प्रकार से सीखने का प्रयास करें कि ये संसार की महिमा अस्थाई है, हमारा वैभव, हमारे जो कुछ भी ये अस्थाई है, यहीं पर रह जाएगा। दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि हम समझौता ना करें, क्योंकि समझौते द्वारा मिली सारी सफलताएं नष्ट हो जाती है। हम अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति रखें, पर उसमें किसी भी प्रकार की समझौता ना करें। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि प्रभु को ही सारी महिमा, आदर और सम्मान दिया जाए। ईश्वर को जो महिमा हमें देनी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्रेम करो। आज जब हम ये वृतांत सुन रहे हैं तो हमें 2-3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात है कि हर इंसान के जीवन में परीक्षा आनी है, परंतु उस परीक्षा में हमें अडिग रहना है, और वो है उपवास और प्रार्थना के तहत, क्योंकि उसी के तहत ही हम हमारी जंग को जीत सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी इस लड़ाई में सच्ची ढाल है, वास्तविक ढाल है, वो प्रभु के पवित्र वचन है, और इस वचन को हम अपनी ढाल बनाएं। साथ ही साथ अगर हम प्रभु के वचन पर अडिग रहेंगे, उस पर हम टिके रहेंगे, उसके द्वारा हम संचालित होंगे, तो शैतान को हारना ही है। ये बातें हम अपने जीवन में रखें, प्रभु को पहला स्थान दें, हमारे भौतिक ज़रूरतों को नहीं, हमारी भूख प्यास को नहीं, परंतु हमारी आत्मिक भूख के आगे हम सर्वप्रथम ईश्वर को स्थान दें, और प्रभु हमसे शैतानी सारी हरकतें, बुराइयां, कमज़ोरी, परेशानियों को दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमने अपने वचनों द्वारा ओतप्रोत करें, जो हमारी सच्ची ढाल है, उसके द्वारा और उपवास और प्रार्थना द्वारा हम प्रभु के प्रिय बनते जाएं।